अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं द टेकशो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। वैसे यार मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि आप लोगों की तरफ से लाइक्स की तादाद कम होती जा रही है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी तौर पर किया करें, अगर नहीं अच्छी लगती तो ना किया करें। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन कर दिया करें, वैसे थोड़ा बेटर रहेगा सीन। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रही है, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भाई 2020 के अंदर कौन से स्मार्टफोन सबसे ज़्यादा सेल हुए हैं। और एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि सिर्फ 3 कंपनीज मार्केट को टोटली तौर पर डोमिनेट कर रही है, और इन 3 में से भी एक कंपनी डोमिनेट सबसे ज़्यादा करी है, जो कि है एप्पल। टोटल 10 में से 5 स्मार्टफोन्स एप्पल के हैं, 4 सैमसंग के हैं और 1 है Xiaomi का। अगर हम लोग एप्पल की बात करते हैं तो एप्पल का आईफोन 11 2020 के अंदर सबसे ज़्यादा सेल आउट हुआ, जिसके तकरीबन 64.8 मिलियन यूनिट्स को एप्पल ने सेल किया। उसके अलावा सैमसंग की बात करें तो सैमसंग का गैलेक्सी A51 सबसे ज़्यादा सेल हुआ, जिसके तकरीबन 23.2 मिलियन यूनिट्स को सैमसंग ने सेल किया। और Xiaomi का Redmi Note 9 Pro था, जो कि 15 मिलियन के यूनिट्स को सेल कर पाया Xiaomi। अब एक चीज़ यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग ये भी है कि आईफोन 12 मिनी किस तरह टॉप 10 के अंदर शामिल हो गया। मुझे लगता है कि लोगों ने जल्दी में आईफोन 12 मिनी को बाय कर लिया होगा, क्योंकि उस वक्त जो एक कॉन्सेप्ट बन रहा था लोगों के माइंड के अंदर आईफोन 12 मिनी को लेकर, वो काफ़ी अच्छा बन रहा था। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं आईफोन 12 मिनी के, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। और ये जो यार नंबर्स हैं ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि सिर्फ 3 कंपनीज डोमिनेट कर रही हैं। देखते हैं कि 2021 के अंदर कौन से स्मार्टफोन्स टॉप सेलिंग रहते हैं और कोई नई कंपनी टॉप 10 के अंदर आ सकती है या फिर नहीं आ सकती। इसके अलावा एक और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ एप्पल के बारे में मुझे आज ही पता चली कि एप्पल के पास चांस था कि वो नेटफ्लिक्स को बाय कर लेता, लेकिन एप्पल ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया। और मुझे लगता है कि इस वक्त एप्पल वाले थोड़ा सा सोच रहे होंगे, रिग्रेट कर रहे होंगे कि काश हम लोग नेटफ्लिक्स को बाय कर ही लेते, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। और आज की डेट के अंदर नेटफ्लिक्स ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की दुनिया के अंदर भाई अनबीटेबल ही चल रहा है। बात करें नेक्स्ट अपडेट की, जो कि आ रही है ओप्पो के रिलेटेड, तो ओप्पो ने Reno 5 का एक नया एडिशन ओप्पो Reno 5K इंट्रोड्यूस करवा दिया ऑफिशियली तौर पर। स्पेसिफिकेशंस काफ़ी हद तक सिमिलर हमें मिल रही है ओप्पो Reno के दूसरे जो वेरिएंट्स है। यहाँ पर आप लोगों को 6.4 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ, स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर है, 8GB रैम के साथ 128GB और 12GB के साथ 256GB का वेरिएंट मिलेगा। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को मेमोरी कार्ड डालकर मेमोरी को एक्सटेंड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। मेमोरी कार्ड डालने की स्लॉट ही यहाँ पर ओप्पो ने निकाली हुई है। बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का, साथ में वही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल के मैक्रो डेप्थ सेंसर है। फ्रंट के ऊपर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ 4300 mAh की बैटरी प्लस 65 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। और अगर आप लोग बात करते हो प्राइस की, तो प्राइस तो ओप्पो ने अनाउंस की ही नहीं है, सिर्फ स्पेसिफिकेशंस बता दी हुई हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान की मार्केट की, तो आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हो, अगर ये पाकिस्तान की मार्केट के अंदर आता तो ओप्पो Reno 5 और Reno 5 Pro के दरमियान में कहीं पर आएगा, क्योंकि Reno 5 के अंदर में स्नैपड्रैगन 720G मिलता है, ये स्नैपड्रैगन 750G के साथ आ रहा है। वैसे मुझे पर्सनली तो लगता है कि मे बी ये पाकिस्तान के अंदर ना आए, क्योंकि ये एक 5G वेरिएंट है और इसकी जो प्राइस होगी वो पाकिस्तान की मार्केट के अकॉर्डिंगली बनेगी नहीं। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है व्हाट्सएप के रिलेटेड, तो भाई व्हाट्सएप 12 सालों का हो चुका हुआ है और जो डाटा व्हाट्सएप ने शेयर किया वो काफ़ी क्रेजी है। अकॉर्डिंग टू व्हाट्सएप हर मंथ के अंदर 2 बिलियन लोग, यानी कि 2 अरब लोग व्हाट्सएप को ज्वाइन करते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर आते हैं मैसेज वगैरह कॉल वगैरह करने के लिए। और हर दिन के अंदर तकरीबन 100 बिलियन मैसेजेस को सेंड और रिसीव किया जाता है। और इसके अलावा हर रोज़ तकरीबन लोग 1 अरब के करीब कॉल्स को करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि व्हाट्सएप के ऊपर जो नंबर्स हैं डेली बेसिस के ऊपर वो बिलियंस के अंदर चल रहे हैं। और इस वक्त लोग जितनी शिद्दत के साथ व्हाट्सएप के साथ अटैच हो चुके हुए हैं, इसी रीज़न की वजह से व्हाट्सएप को इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। नई प्राइवेसी पॉलिसी के बाद भी व्हाट्सएप को किसी ने नहीं छोड़ा, सारे व्हाट्सएप के ऊपर मौजूद ही हैं। मेरा कोई दोस्त छोड़ कर नहीं गया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इतनी ज़्यादा जो हाइप क्रिएट की जा रही थी सोशल मीडिया के ऊपर, लोग इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे थे, वो सारे के सारे व्हाट्सएप के ऊपर ही है। भाई लोगों को जो बातें शातें करनी तो उन लोगों ने कर ली हुई हैं। टेलीग्राम और जो सिग्नल टाइप शायद उनको मुझे लगता नहीं है कि कोई यूज़ कर रहा है। इसके बाद अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है Huawei के रिलेटेड, तो भाई बहुत जल्द सोनी अपना IMX 800 कैमरा सेंसर इंट्रोड्यूस करवाने वाला है, जिसका साइज़ 1 इंचेस होगा और ये दुनिया का पहला 1 इंच का कैमरा सेंसर होगा। और Huawei P50 सीरीज के अंदर एक्सपेक्टेडली अकॉर्डिंग टू लीक्स इसको यूज़ करने वाला है। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि जो हमें कैमरा की क्वालिटी मिलेगी बड़े सेंसर की वजह से वो कितनी ज़्यादा इंप्रूव्ड मिलेगी, क्योंकि जो मेगापिक्सल्स होते हैं वो मैटर नहीं करते, एक्चुअल में जो सेंसर का साइज़ होता है वो मैटर करता है। और जब सबसे बड़ा कैमरा का सेंसर
स्मार्टफोन के अंदर लगेगा तो सबसे अच्छी में क्वालिटी मिलेगी। देखते हैं कि भाई Huawei किसके अंदर यूज़ करता है, मे बी प्रो वाले वेरिएंट के अंदर Huawei इसको यूज़ कर ले, लेकिन क्वालिटी में इंसेन मिलने वाली है। और Huawei का तो आपको पता ही है कि सीन ऑफ ही चल रहा है। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है एप्पल के रिलेटेड। तो ये चीज़ कही जा रही है कि एप्पल आईफोन 13 के अंदर क्वालकॉम की X60 5G मॉडेम को यूज़ करने वाला है। इस वक्त एप्पल यूज़ कर रहा है X55 मॉडेम को, और इस वक्त क्वालकॉम की X65 मॉडेम भी मार्केट के अंदर आ चुकी हुई है, लेकिन एप्पल X65 को नहीं बल्कि X60 को यूज़ करेगा। रीज़न का पता नहीं है, रीज़न में भी हो सकती है कि प्राइस कटिंग की वजह से एप्पल एक जनरेशन पीछे वाली 5G की चिप को यूज़ कर ले। तो देखते हैं कि एप्पल भाई क्या करता है। इस वक्त एप्पल के आईफोन्स के अंदर कुछ रीजन्स के अंदर 5G की कनेक्टिविटी को लेके काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहे हैं। अब इसके अंदर पता नहीं है कि कसूर 5G वाली मॉडेम का या फिर 5G के नेटवर्क का है, लेकिन ये सारा सीन चल रहा है। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है Redmi K40 के रिलेटेड। तो आई थिंक कि Redmi ने आज इसको इंट्रोड्यूस करवाना है, 25 है ना आज, लेकिन उसके कुछ पोस्टर सामने है जिसके अंदर हमें ये चीज़ इंडिकेट हो रही है कि Redmi का जो गेमिंग फ़ोन आ रहा था वो Redmi K40 का ही आई थिंक या प्रो होगा या फिर सिंपल वेरिएंट होगा, जिसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन 888 का 888 नहीं 888 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। अब ये वाले जो पोस्टर सामने है इसके अंदर हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें इंडिकेट की जा रही हैं। आप लोगों को जो शोल्डर बटन्स होते हैं उनको अटैच करने का ऑप्शन मिल जाएगा। कूलिंग फैन भी आप लोग इसके साथ अटैच कर पाओगे। इसके अलावा एमोलेड डिस्प्ले के अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा, साथ में 300 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी होगा। तो कोई डेडिकेटेडली रेडमी का गेमिंग फोन नहीं आ रहा, बल्कि K40 के अंदर ही वो लोग गेमिंग फ़ोन की सारी चीज़ों को इंक्लूड कर देंगे। और ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी भी है, क्योंकि हमें सिर्फ गेम की वजह से दूसरी चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। कैमरा भी हमें अच्छा मिलेगा, डिस्प्ले भी अच्छा मिलेगा, बैटरी भी अच्छी मिलेगी। लेकिन अगर हम लोग डेडिकेटेड गेमिंग फ़ोन्स की अगर बात करते हैं तो उनका डिज़ाइन भी इतना खास अच्छा नहीं होता। सिर्फ गेमिंग वाली ही सारी चीज़ें मिल रही होती हैं जो कि हमें इसके अंदर भी मिल जाएंगी, और यहाँ पर हम लोग किसी भी चीज़ को कंप्रोमाइज़ नहीं करें। अगली अपडेट की बात करें जो कि अगेन यहाँ पर Xiaomi के रिलेटेड आ रही है Mi 11 Lite की। तो उसकी जो रियल लाइव पिक्चर्स है वो लीक हो चुकी हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बैक साइड के ऊपर हमें जो डिज़ाइन मिल रहा है वो Mi 11 जैसा ही देखने को मिल रहा है। वैसे इस कलर की मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कलर कौन सा है, सिल्वर टाइप का कोई कलर लग रहा है, काफ़ी रिफ्लेक्टिव लग रहा है। अगर बात करें फ्रंट की तो फ्रंट के ऊपर हमें पंच होल मिल रहा है, फ्लैट डिस्प्ले है। जो स्पेसिफिकेशन हैं, क्योंकि अबाउट वाली साइट के ऊपर जो अबाउट वाला सेक्शन होता है वहाँ से पिक्चर को क्लिक किया गया, तो आप लोग देख सकते हो 6 GB की रैम होगी, एंड्रॉइड 11 होगा, MIUI 12 इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, 2.3 GHz का प्रोसेसर होगा जो कि एक्सपेक्टेडली स्नैपड्रैगन 755G कहा जा रहा है, जिसको अभी तक अनाउंस नहीं किया गया। देखते हैं कि भाई Mi 11 कब आता है, क्या प्राइस होती है। वैसे एक चीज़ की मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि डिस्प्ले कौन सा होगा, वो IPS LCD होगा या फिर AMOLED होगा। ये बंदे ने जिसने भी लीक किए हैं थोड़ा सा जाकर ये काम भी कर देता। जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन हमारी चल रही है Mi 11 Lite को लेके वो तो दूर हो जाती, क्योंकि ये काफ़ी बजट कैटेगरी के अंदर आएगा, और अगर इसके अंदर हमें AMOLED डिस्प्ले मिलता है तो काफ़ी एक अच्छी डील हो सकती है। क्योंकि Xiaomi ने Mi 11 सिंपल के अंदर तो AMOLED डिस्प्ले ही यूज़ किया, और जो लाइट वाला वेरिएंट है उसके अंदर लॉजिकली तो यही चीज़ बनती है कि Xiaomi AMOLED डिस्प्ले को ही यूज़ करे, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इससे पहले हम लोग न्यूज़ लीक्स और रूमर्स के अंदर तो ये चीज़ ऑलरेडी सुन चुके हुए हैं कि AMOLED डिस्प्ले को ही Xiaomi यहाँ पर यूज़ करने वाला है। इसके बाद अगली न्यूज़ की बात करें जो कि आ रही है Infinix के रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली Infinix का एक और स्मार्टफोन FCC सर्टिफिकेशन के ऊपर लिस्ट हुआ है, जिसका मॉडल नंबर बन रहा है X693। इससे पहले हम लोगों ने जिस Infinix के स्मार्टफोन को डिस्कस किया था जो कि FCC के ऊपर लिस्ट हुआ था, उसका मॉडल नंबर था X95 जो कि Infinix Note 10 Pro था। इसके बारे में कहा जा रहा है कि Infinix Note 10 सिंपल होगा। इसके अंदर हमें जो स्पेसिफिकेशन मिलने वाली कहा जा रहा है कि हमें 4G देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा 4900 mAh की बैटरी के साथ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। और इससे पहले जो Infinix Note 10 Pro था उसके अंदर हमें MediaTek का G90T प्रोसेसर मिलने वाला, ये चीज़ सजेस्ट की जा रही थी। और इसका जो डिज़ाइन होगा Note 10 सिंपल का, ये काफ़ी हद तक सिमिलर होगा Note 10 Pro के साथ, क्योंकि जो पिक्चर है उसके अंदर में कैमरा के लेंसेज तो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन जो आउटलाइन बाउंड्री है डिज़ाइन की बैक साइड के ऊपर वो हमें नज़र आ रही है, जो कि काफ़ी हद तक सिमिलर लग रही है Infinix Note 10 Pro के साथ ही। तो देखते हैं कि भाई Infinix के ये वाले स्मार्टफोन्स कब आते हैं। वैसे इनकी जो सर्टिफिकेशंस हैं वो आना स्टार्ट हो गई हैं, तो इट मीन्स कि बहुत जल्द आप लोगों को मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। आप लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा वेट है Infinix Note 10 सीरीज़ का। तो देखते हैं कि भाई क्या आती हैं इनकी स्पेसिफिकेशंस, क्या प्राइस होती हैं, पाकिस्तान के अंदर जब ये आएंगे तो क्या ये मार्केट को उस लिहाज से कम्पीट कर पाएंगे जिस लिहाज से Infinix के
पहले स्मार्टफोन पाकिस्तान की मार्केट को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर ही रहे हैं। तो बस आज के लिए मेरे पास ये टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो को खत्म करते हैं जाने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली पूछ सकते हो। चैनल के ऊपर नहीं हो अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।